तुमने कुछ सुना? तुम्हें कुछ पता भी है इस देश में क्या हो रहा है? अरे हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, कुछ फर्क पड़ता है तुम्हें? अरे बाबा क्या ज्यादती हो रही है? आई लव मोहम्मद लिखने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है? अगर हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो बताओ, सड़कों पर हमारे मजहबी लोग रैलियां निकाल रहे हैं, अगर आई लव मोहम्मद लिख के पोस्टर लेके चल रहे हैं तो इस देश के हिंदुओं को, इस देश की सरकार को क्या परेशानी हो गई है जो बिना बात के उनको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, FIR कर रहे हैं, उन पर डंडे बरसा रहे हैं? देखो मैं ना बता देती हूँ, अगर इस देश के अंदर मोहम्मद साहब का नाम ऐसे ही दबाया जाएगा ना, तो 56 इस्लामिक देश हैं, उन सब ने मिलकर आवाज उठाई ना, तो क्या हाल होगा हिंदुस्तान का सोच लो। बहुत गलत हो रहा है हम मुस्लिम लोगों के साथ। हम मुसलमानों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। कैसे गलत नहीं हो रहा? इस देश के अंदर हमारे भाइयों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, FIR करी जा रही है, ये गलत नहीं है? पहली बात तो ये कि वो बिना मतलब के FIR नहीं कर रहे हैं। कोई भी मजहबी जुलूस या जलसा निकालना होता है ना, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। पता है परमिशन क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ना, यहाँ के कुछ कानून है। जुलूस या जलसा के लिए आप परमिशन नहीं लेंगे तो कल उसी जुलूस या जलसा में कहीं कुछ हो जाएगा, तब भी आप पुलिस पे सवाल उठाओगे कि ये लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और आज अगर हमारे भले के लिए कोई कार्रवाई हो रही है तो वो गलत हो रही है। तुमने क्या बोला कि हमारे मोहम्मद साहब का नाम इस देश में दबाया जा रहा है? 56 इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं मस्जिद या मजार है ना, तो वो इस हिंदुस्तान के पवित्र धरती पे है। और तुम क्या बोल रही हो कि मोहम्मद साहब का नाम दबाया जा रहा है? हाँ, जहाँ पे दबाया जा रहा है वहाँ मुसलमान हम चुप हो जाते हैं। चाइना में दाढ़ी रखने पे मुसलमानों का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। कुरान रखने की आजादी नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो कोई मस्जिद बनाते हैं तो उसको ढहा दिया जाता है या फिर वहाँ पे टॉयलेट बना दिया जाता है, लेकिन हम मुसलमान वहाँ पे चुप होते हैं। जिस देश में हमें स्वतंत्रता मिली है, हमारे मजहब की आजादी मिली है, उसी देश को किसी न किसी बात से हम कोसते रहते हैं। ये बताओ हमारा देश क्यों बटा था? हिंदू और मुसलमानों के नाम पे बटा था ना। एक पाकिस्तान बना जहां पे 20% हिंदू थे, लेकिन वहां पे आज 2% बचे हैं। या तो काट दिए गए या मजहब के नाम पे कन्वर्ट कर दिए गए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 2% मुसलमान थे, आज 20% मुसलमान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई हम लोगों की कदर करते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि उनके मजहब में ये लिखा गया है हर धर्म समान होता है, सबको इज्जत और अधिकार का हक है। हमारी गवर्नमेंट या हिंदू भाई हमारे कट्टर होते ना, तो हमारी जनसंख्या इतनी नहीं होती। हम सबको एक बार सोचना पड़ेगा, क्या हम अपने देश से प्यार करते हैं? हर बार मजहब के नाम पे पत्थर उठाते हैं, कभी सरकारी प्रॉपर्टी पे आग लगा देते हैं तो कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आग लगा देते हैं। सच में अगर हम इस देश से प्यार करते हैं ना, तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है। और ये सब जो प्रॉपर्टी बनाई गई है ना, हमारे और आपके ही टैक्स से बनाई गई है। और हमारे हिंदुस्तान में हर रोज मजहब के नाम पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये पता है तुम्हें? क्योंकि मुल्ला मौलवी जो इस्लाम के नाम पे मलाई चाटते थे ना, अब उनको नहीं मिल रहा है। हम सब मुसलमानों को एक बार ये बात जरूर सोचना पड़ेगा। हर बार हमारे ही मजहब से आतंकवादी क्यों निकलता है? हर बार हम ही क्यों कटघरे में खड़े होते हैं? ये सब हम मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। आज लोग हमसे नफरत करना शुरू कर दिए हैं, एक दिन आएगा कि लोग हमसे नजरें मिलाना बंद कर देंगे। तुमने सही कहा, हमारे जैसे सीधे साधे मुस्लिम भाई बहन लोग इन मुल्ला मौलवी की बातों में आकर रोड पर उतर तो आते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है। चलो बात तुम्हें समझ में तो आई। जिसको समझ में आएगा ना, वो इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा।